न्यूज राजस्थान देख रहे हैं और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस बीच हम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विधायक शोभा रानी कुशवाहा के बगावती तेवर, यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी वाले हमारे पास आए थे, हम नहीं गए थे, कुशवाहा द्वारा ये बयान दिया गया। आगे देखिए, क्रॉस वोटिंग पर सफाई दी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पार्टी के उम्मीदवार एकमात्र घनश्याम तिवारी थे, कुशवाहा द्वारा यह बयान दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले हमारे पास आए थे, हम नहीं गए थे, हमें विश्वास पात्र नहीं मानते। पार्टी के उम्मीदवार एकमात्र घनश्याम तिवारी थे, इस तरह का बयान देते कुशवाहा नजर आई, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमारे पास आए थे, हम बीजेपी वालों के पास नहीं गए थे। भाजपा पर जमकर हमला बोलती यहां पर शोभा कुशवाहा नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने कहा बीजेपी वाले हमारे पास आए थे, हम नहीं गए थे। वहीं देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमें विश्वास पात्र नहीं मानते हुए सुभाष चंद्रा को वोट देने को कहा। पार्टी के उम्मीदवार एकमात्र घनश्याम तिवारी थे, कुशवाहा द्वारा ये बयान दिया गया। बीजेपी पर जमकर बरसती नजर आई शोभा रानी, और ये तेवर, बगावती तेवर अब देखने को मिल रहा है शोभा कुशवाहा द्वारा, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले हमारे पास आए थे, हम नहीं गए थे उनके पास। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ही उम्मीद। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ये देखिए, अब बगावती तेवर यहाँ पर शोभा कुशवाहा के देखने को मिल रहा है। और राज्यसभा चुनाव से लेकर के अभी तक जिस तरह से शोभा कुशवाहा जो है उस सुर्खियों में रही हैं, उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब देखने को मिल रही है? जी देखिए, क्रॉस वोट करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को वोट देने वाली शोभा रानी बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं है, भले ही प्राथमिक सदस्यता से उनका निलंबन हो गया हो। 2 पेज का लेटर उन्होंने लिखा है और मीडिया को भी ये लेटर उन्होंने भेजा है, और उसमें कड़े तेवर अपनाते हुए बीजेपी को एक तरह से चुनौती दी है कि भाजपा वाले हमारे पास आए थे, हम नहीं गए थे, जो वादे हमसे पूरे किए गए थे वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं किया। क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने सफाई दी कि हमें पार्टी ने विश्वास पात्र लायक नहीं समझा, और पार्टी के जो उम्मीदवार घनश्याम तिवारी थे उसके बजाय निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हमें वोट देने के लिए कहा। और साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी के कई ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो मुझे अगले विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव में राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया है कि ऐसी पार्टी में बीजेपी में रहने से अब काम नहीं चलेगा, इसको छोड़ देना ही बेहतर होगा। इसके अलावा प्रधान और चेयरमैन के चुनाव को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा कि किस तरह भाजपा ने अपने ही उम्मीदवार को हराने का काम किया। तो बहुत ही कड़े और तल्ख तेवर के साथ कह सकते हैं कि आरोप लगाए, और अब भाजपा से लगभग कह सकते हैं कि बीएल कुशवाहा का जो है वो अब कहीं न कहीं संबंध पूरी तरह से टूट चुके हैं, और भाजपा को उन्होंने अलविदा कह दिया। जो 7 दिन का समय दिया है नोटिस जारी करके, लगता नहीं कि शोभा रानी जिस तरह के तेवर अपनाए हुए हैं वो कोई जवाब देगी, और हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी या फिर बसपा पार्टी में जा सकती है, क्योंकि उनके जो पति थे चिटफंड घोटाले के अंदर है, वो पहले बसपा से विधायक चुने गए थे, और उसके बाद उनके जेल के अंदर जाने के बाद उपचुनाव हुआ था, तब शोभा रानी भाजपा से चुनी गई, और लगातार दूसरी बार शोभा रानी कुशवाहा चुनी। तो 3 बार से वो लगातार विधायक है कुशवाहा परिवार धौलपुर हेडक्वार्टर सीट से। तो अब भाजपा से उनके रिश्ते लगभग समाप्त हो चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए, ऐसे समय पर जब इस तरह की बगावती सुर भी वो अपनाती नजर आए, और साफ तौर पर ये भी आरोप लगाती नजर आ रही हैं कि बीजेपी वाले हमारे पास आए थे, हम बीजेपी वालों के पास नहीं गए थे। क्रॉस वोटिंग को लेकर के भी सफाई देती नजर आ रही है शोभा रानी। जी देखिए, बिल्कुल सफाई नहीं, उन्होंने तीखे शब्दों से एक तरह से हमला बोला है, और भाजपा नेताओं पर जमकर वादा खिलाफी करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता का वजूद उनके कार्यकर्ताओं से होता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद ये फैसला लिया है कि वो ऐसी पार्टी में बिल्कुल नहीं रहना चाहते जिसके राष्ट्रीय नेता ही अपने उम्मीदवारों को हराने का काम करें। अब तक मैंने मेरे कुशवाहा समाज के और सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने बहुत धोखा भाजपा पार्टी से खाया है, और ये हमें लगातार धोखे पर धोखा दे रहे, ये बात भी शोभा रानी कुशवाहा ने कहा है। तो कार्यकर्ताओं से पूछकर एक तरह से उन्होंने ये अपने तेवर जता दिए कि वो भाजपा
पार्टी और नेतृत्व से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेगी और कड़े तेवर बरकरार रहेंगे और खुद उन्होंने भाजपा को अलविदा कहने का मूड बना लिया है। यही इस लेटर की जो भाषा है वह कहती है। और बिल्कुल दिनेश, और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर शोभा रानी कुशवाहा का अब ये बगावती तेवर देखने को मिला, ऐसे में देखिए आपने ये भी जिक्र किया यहाँ पर कि हो सकता है वो कांग्रेस में या फिर बसपा में शामिल हो जाए, तो इस बात से कितना ज्यादा एग्री किया जा सकता है, इस बात की कितनी पुष्टि की जा सकती है कि वो किसी अन्य दल में शामिल होंगी ही होंगी? कि देखिए कांग्रेस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया है और कांग्रेस लगातार धौलपुर से चुनाव हार रही है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प यहाँ पर नहीं है, तो उल्टे कांग्रेस फायदे में ही दिख रही है। एक तो उन्हें वोट मिल गया शोभा रानी के तौर पर, एक उन्हें अच्छा और मजबूत उम्मीदवार धौलपुर से यहाँ पर मिल चुका है, तो ज्यादा संभावना यही है कि कांग्रेस पार्टी का जल्द शोभा रानी कुशवाहा दामन थाम सकती है। चलिए ठीक है दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे।